नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आधार पत्रिका टीवी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद राजस्थान में भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाना किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। पटाखे फोड़े गए और कार्यकर्ताओं ने जोश से भरे नारे लगाए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न मनाया और लड्डू खाकर खिलाकर जीत की खुशी साझा की। उन्होंने कहा, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, जनता को गुमराह कर एक बार सत्ता में आया जा सकता है लेकिन बार बार नहीं। राठौड़ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने स्वच्छ शासन की उम्मीद की थी लेकिन करोड़ों रुपए के खर्चे पर शीश महल तैयार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने जो कहा वह पूरा किया। भाजपा वादों पर नहीं, काम पर विश्वास रखती है। दिल्ली में भाजपा की जीत के बाद राजस्थान के ग्रामीण इलाकों, क्षेत्रों, जिला में जश्न मनाया गया। गांव-गांव में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। कई जगहों पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ विजय रैली निकाली। भाजपा नेताओं ने इसे स्वच्छ राजनीति की जीत बताया और कहा कि दिल्ली की राजनीति अब पारदर्शी होगी, यमुना की सफाई भी होगी। कार्यकर्ताओं ने इसे मोदी सरकार की नीतियों और जनता के भरोसे की जीत करार दिया। देखिए, अब ये सुनिश्चित हो गया कि देश की जनता भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरा, जो झूठे वादे करते हैं, झूठे आश्वासन देते हैं, झूठे प्रलोभन देते हैं और एक अफवाह फैलाकर एक बार सत्ता में आया जा सकता है लेकिन स्थायित्व कभी भी नहीं बन सकेगा। वो दोबारा जीत करके आने की संभावनाएं नगण्य है। इसलिए जनता ने ये सिखा दिया कि केजरीवाल जी, जिन्होंने बहुत वायदे किए थे जनता से और एक स्वच्छ शासन देने का एक वादा किया था, लेकिन वास्तव में वो उस पर खरे नहीं उतरे और चर्चाओं में भी पहले ही आ गया था कि वो जो कहते थे मुझे एक कमरा चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ शीश महल बना दिया और करोड़ों रुपया उस अपने निवास पर खर्च कर दिया। कहते हैं कि उस शीश महल के टॉयलेट में भी जो टॉयलेट सीट्स जो लगी है या बाथरूम जो बना है उसमें भी करोड़ों रुपए लगे। अब ये जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जो कहते हैं सत्ता में आने के लिए किस प्रकार का आश्वासन दिया था, वायदा किया था और उससे एकदम उलट, और उनको गिरफ्तार भी होना पड़ा। सिसोदिया जी को भी गिरफ्तार होना पड़ा और जनता ने सबक सिखा दिया कि लकड़ी की हांडी चूल्हे पर दूसरी बार नहीं चढ़ती, एक बार में ही जल करके भस्म हो जाएगी तो दूसरी बार चढ़ने का तो सवाल ही नहीं। इसलिए देश की जनता ने ये दिखा दिया और दिल्ली की जनता बहुत अनुभवी है, समझती है सारा कुछ कि कौन कहता है कौन करता है। दूसरी ओर मोदी जी ने जो कहा वो पूरा किया। जिस किसी भी क्षेत्र में मोदी जी गए वहाँ पर मोदी जी ने जो वादे किए उस पर वो खरे उतरे। जो मोदी जी ने कहा कि जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इन्हीं सिद्धांतों पर चल रही है कि जनता से वही वायदे करें जो निभा सकें, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। हम सब ने, गुजरात की सरकार हो, कहीं भी हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी हम लगातार सत्ता में आ रहे हैं वहाँ पर जो हमने वादे किए वो हमने पूरे किए। जनता मोदी जी पर भरोसा कर रही है और इसी आधार पर दिल्ली में प्रचंड बहुमत। कहते थे कि पहले सोचते थे कि क्या होगा, कई वायदे लोगों ने किए, कई लोगों ने जश्न की तैयारियां भी कर दी, वो सब धरी की धरी रह गई और भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करके और अपने दमखम पर दिल्ली में भी प्रदेश की सरकार बनाने में सफल हुई। भाई साहब, आम आदमी पार्टी लगातार दिक्कत कर रही थी, हम 200 से 300 यूनिट खरीदेंगे, वहीं बीजेपी ने कहा कि हम भी चीज़ें खरीदें। क्या कुछ कहेंगे फ्री बीज को? देखिए, एक बात आप समझ रहे हैं कि एक बार कुछ दे दो किसी को भी, फिर उसे छीनना उसको बहुत दुख होता है। इसलिए हमने उन जनता की भावनाओं का ख्याल रखा, जनता के मन के भाव को सम्मान देने का काम किया। हम फ्री बीज में विश्वास नहीं करते।
लेकिन जो एक बार कहीं दे दिया तो फिर हमको उसको कायम रखना है। हम जनहित के काम को कभी भी रोकने वाले नहीं हैं। जी वैसे अब पहले दिल्ली की राजनीति स्वच्छ होगी या यमुना? दोनों, यमुना भी स्वच्छ होगी और राजनीति में भी अब शुद्धिकरण जनता पसंद करती है। राजनीति में भी अब भ्रष्टाचारियों को या और किसी को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या प्रवेश वर्मा पहली चॉइस होंगे नेतृत्व? ये तो नेतृत्व तय करेगा, इसलिए अभी कल्पनाओं में अब कुछ भी जवाब देना संभव नहीं है। बीजेपी के मुख्यमंत्री अब देखिए, मैं ये अभी कहना तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जो अब पैसा लग चुका कहीं पर भी, जनता का गाड़े पसीने का पैसा है कहीं लग चुका है, और उसको यदि उखाड़ के फेंकना है तो जनता का और डबल नुकसान हो जाएगा। इसलिए उसका क्या निर्णय करेगी वो समय आने पर निर्णय होगा। सिसोदिया अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े चेहरे हार गए, तो ये किस चीज का परिचय है कि ये क्या शुचिता की राजनीति की तरफ बढ़ रही है जनता? हाँ, जनता अब शुचिता पसंद करती है। जनता अब भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। अब जो जेल में रहे और केवल पहले कहते थे कि ईडी ने ये कर दिया, ईडी ने, अब कोर्ट ने भी कर दिया। अब कोर्ट के ऊपर तो कोई नहीं है ना, तो न्यायालय ने निर्णय किया है तो कुछ उसमें गंभीरता पाई होगी, तभी तो किया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का सपना लेकर के जो साथ चल रहे हैं, उसकी एक कड़ी आज और पूरी हुई है कि दिल्ली में हम लगभग जो है 50 सीटों से जो है भाजपा की सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। और दिल्ली में जो 27 साल का जो कुशासन था, वो 27 साल का कुशासन आज समाप्त हो गया है। और अब जो दिल्ली की जनता को शीर्ष नेतृत्व के द्वारा एक अच्छा नेतृत्व प्रदान किया जाएगा, उस नेतृत्व का सीधा सीधा लाभ जो है दिल्ली की जनता को मिलेगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने 1 साल के कार्यकाल का जो विकास का जो मॉडल था, उसी मॉडल को उन्होंने वहां दिल्ली की जनता के सामने रखा और वो दिल्ली की जनता के समझ में आया। और दिल्ली की जनता ने जो पूरी तरह से वहाँ कुशासन, वहाँ की कचरे की व्यवस्था, वहाँ की सड़कों की व्यवस्था, सड़कें टूटी हुई हैं, यमुना जो है साफ़ नहीं हुई है, उस चीज़ को जो झेला है, उसका परिणाम आज उन्होंने भाजपा को जो है वोट दे करके भाजपा की सरकार बनवा करके और उसको जो है साकार कर दिया है। और अब उसका सीधा सीधा लाभ दिल्ली की जनता को मिलने वाला है। भारतीय संस्कृति में हमारे जो है एक यमुना को देवी के रूप में माना जाता है कि गंगा यमुना सरस्वती, उसमें से यमुना के प्रति जो वादा केजरीवाल ने किया, झूठा वादा किया, उसको साफ करने का वादा किया, लेकिन वो उन्होंने 10 साल में पूरा नहीं किया। उसका परिणाम है कि आज उसी यमुना के आशीर्वाद ने उनको साफ कर दिया है दिल्ली से। और इस तरह के झूठे वादों का जो परिणाम है वो उनको मिल चुका है। और अब भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो है अच्छा कार्य करके दिल्ली की जनता को खुशहाल बनाएगी, दिल्ली की सड़कों को खुशहाल बनाएगी, यमुना की सफाई होगी, और भी बहुत सारे काम डबल इंजन की सरकार करने वाली है। और निश्चित रूप से पूरे भारत को इसका जो है लाभ मिलेगा। और दिल्ली की जनता को पुनः पुनः बहुत बहुत आभार कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया है और इस विश्वास का परिणाम उनको निश्चित रूप से अच्छा मिलने वाला है। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी इस चीज़ को पूरी तरह से जो है मैनेज करके और जिस तरह से पूरे भारत को साथ लेकर के चल रहे हैं, उसी तरह से दिल्ली की जनता को साथ लेकर के दिल्ली के विकास को चरम सीमा पर लेकर के जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जनता ने बीजेपी को समर्थन किया है और ये बात मैं कह सकता हूं कि बीजेपी ने दिल्ली की जनता के दिल को जीता है। पहले दिल जीते जाते हैं, फिर वोट मिलते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने पूरे देश में जो काम किया है और जहां जहां प्रदेश में हमारी सरकारें हैं वहां जिस प्रकार के विकास के काम हुए हैं, इस मॉडल को देख करके दिल्ली वालों को भी लगा कि हमें दिल्ली में भाजपा की सरकार बनानी चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली की जो हालात अरविंद केजरीवाल ने की, उससे दिल्ली के लोग बहुत दुखी थे। और आप जो बाहरी क्षेत्र है उनमें जाकर के देखेंगे तो बहुत बुरा हाल था। अब आस जगी लोगों को कि काम होंगे।
लेकिन केजरीवाल हैं, वो भी सीट हार चुके हैं। इसके अलावा कई जो बड़े नेता हैं आपके, वो सीटें हारते हुए दिखाई दे रहे, क्या? नहीं, हार चुके हैं तो रिजल्ट आ गया दिल्ली का। तो केजरीवाल जी 3000 से अधिक वोटों से हार गए हैं। सिसोदिया जी हार गए, आतिशी हार गई है, बड़े बड़े दिग्गज नेता हारे हैं। जिन लोगों ने भी कहीं घोटाले में जिनका कहीं हिस्सा रहा, लोगों ने उनको पहले निपटाया है। शराब घोटाले में जिस प्रकार से आज अन्ना हजारे जी का बयान में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मेरे साथ खड़े होकर के आदमी कसम खाता था, हम शराब को बंद करेंगे, भ्रष्टाचार को बंद करेंगे। ये कह रहे थे कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं कोठी नहीं लूँगा। जिस प्रकार की कोठी उसने बनाई उसका आपके सामने है, महंगी कारें जो रखी उनका सामने है। तो ये जो झूठ है वो सामने आ गया, और उनका जो दोगलापन था वो भी पब्लिक के सामने आ गया। अब वहाँ भाजपा की सरकार बनेगी, विकास के काम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो मिलकर के काम करेगा, डबल इंजन की सरकार बनेगी, दिल्ली का विकास होगा। थैंक यू। मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करूंगा, बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने कुशासन का अंत किया है। एक झूठ की राजनीति जो दिल्ली के अंदर चल पड़ी थी पिछले लंबे अंतराल के बाद, और पुनः वहाँ कमल खिला है। निश्चित मान के चलिए, डबल इंजन की अब सरकार राजधानी सहित संपूर्ण भारतवर्ष में विकास की गंगा रहेगी। देखिए, जिस तरीके से आप पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, उनको एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया और लोगों के साथ छलावा किया। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ पर पूरे भारतवर्ष के लोगों की नहीं, पूरे विश्व की नज़र वहाँ रहती है। आप देखें तो दिल्ली का पोल्यूशन उन्होंने कोई समाधान नहीं किया। दिल्ली में यमुना जल का जो सफाई का काम है, उन्होंने एक काम भी नहीं किया। उन्होंने शराब घोटाला किया। उन्होंने कहा कि मैं साधारण आदमी हूँ और शीश बंगले बना करके उनमें रहने का काम किया, करोड़ों की गाड़ियाँ खरीदी, उनके अंदर में वो सफ़र करने का काम किया। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक लग्जरी लाइफ के रूप में जो है व्यतीत करके और लोगों के पैसों को बर्बाद करने का काम किया। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि आप पार्टी के हाथ में दिल्ली जो सुरक्षित नहीं है, अब जनता ने भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कमान सौंपी है। आने वाले दिनों में ये डबल इंजन की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जो भी बनेगा, जो जिनको भी केंद्र नेतृत्व मुख्यमंत्री का दायित्व देंगे वो, और माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों मिलकर के इस दिल्ली के विकास को आगे बढ़ाएंगे और अपने वादों को पूरा करेंगे। जिस तरीके से अन्य भारत के राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो लगातार विकास कार्य कर रही है। दिल्ली की जनता ने समझा कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कमान होने से ही दिल्ली का विकास होगा, दिल्ली का कल्याण होगा। माननीय भजनलाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने 5 साल के जो जनता के लिए जो वादे किए थे, उनमें 60% वादे 1 साल में ही पूरे कर दिए। जब उन्होंने दिल्ली के जनता को बताया, जगह जगह उनको भी वहाँ अवसर मिला भाषण देने का और रैलियों को संबोधित करने का। दिल्ली की जनता ने जाना कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उसको पूरा भी करती है, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जनता की उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी खरा उतरेगी। जो भी मैनिफेस्टो में हमने वादे किए, भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए दिल्ली की जनता के लिए, वो पूरे करेगी। और पूरी टीम वर्क के रूप में जो आने वाली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जो अभी बनने जा रही है दिल्ली के अंदर में, वो सभी वादों को करते हुए दिल्ली के लंबे टाइम से रुके विकास कार्यों को प्रारंभ करके और दिल्ली में आने वाले दिनों में एक शानदार बदलाव करने का प्रयत्न करेगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।